47 बार हरियाणा की सरकार में पेपर लीक हुआ और पेपर बिके। हरियाणा में एक संगठित पेपर माफिया गिरोह है जो पेपर बेचता है, लाखों रुपया माजी इकट्ठे करता है और वो फिर नीचे से लेके ऊपर सफेद पोशों तक जो हरियाणा के सचिवालय में बैठे हैं, ये सारा पैसा वो आपस में बांटते हैं। क्या ये सच नहीं साथियों कि हरियाणा में पटवारी का पेपर बिका? क्या ये सच नहीं कि हरियाणा में क्लर्क का पेपर बिका? हरियाणा में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका? हरियाणा में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर बिका? हरियाणा में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका? हरियाणा में एचसीएस अफसर का पेपर बिका और हरियाणा में जज का पेपर भी बिक गया। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर पटवारी और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से लेकर एचसीएस अफसर और जज तक का पेपर पिछले 10 साल में बिका, मंडी के अंदर बिका, पानीपत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉलेज और स्कूल के अंदर से पेपर लीक होकर बिका। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या किसी बीजेपी के आदमी को आपने जेल जाते देखा? एक बार 2 बार कोई हेराफेरी कर ले भाग जाए, घर में 47 बार चोरी हो जाए और घर का मालिक चौकीदार घर का बैठा रहे, तो इसका मतलब चौकीदार ही चोरों का राजदार है। सच्चाई यह है कि 47 बार हरियाणा की सरकार में 47 बार हरियाणा की सरकार में पेपर लीक हुआ और पेपर बिके। हरियाणा में एक संगठित पेपर माफिया गिरोह है जो पेपर बेचता है, लाखों रुपया माजी इकट्ठे करता है और वो फिर नीचे से लेके ऊपर सफेद पोशों तक जो हरियाणा के सचिवालय में बैठे हैं, ये सारा पैसा वो आपस में बांटते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं और शैलजा जी कांग्रेस पार्टी में हूं उनके विरोधी। क्या ये सच नहीं साथियों कि हरियाणा में पटवारी का पेपर बिका? क्या ये सच नहीं कि हरियाणा में क्लर्क का पेपर बिका? हरियाणा में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका? हरियाणा में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर बिका? हरियाणा में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका? हरियाणा में एचसीएस अफसर का पेपर बिका और हरियाणा में जज का पेपर भी बिक गया। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर पटवारी और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से लेकर एचसीएस अफसर और जज तक का पेपर पिछले 10 साल में बिका, मंडी के अंदर बिका, पानीपत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉलेज और स्कूल के अंदर से पेपर लीक होकर बिका। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या किसी बीजेपी के आदमी को आपने जेल जाते देखा है? किसी दोषी व्यक्ति को जेल जाते देखा है? प्रदीप भाई, आप बेरोजगारी की बात तो करते हैं, परंतु वो बेरोजगारी तब दूर होगी जब पेपर माफिया गिरोह जिसका सीधा संरक्षण खट्टर सरकार करती है, जब वो जेल की सलाखों के पीछे होते। आप मुझे बताइए, आपके घर में कोई चोरी कर रहा हो, 1 बार चोरी करे, 2 बार चोरी करे, 10 बार चोरी करे, 20 बार चोरी करे, 30 बार चोरी करे, यहां तो 47 बार चोरी हुई। इसका मतलब घर का मालिक चोरों से मिला हुआ है। नहीं तो 47 बार पेपर कैसे बिक गया? 1 बार 2 बार कोई हेराफेरी कर ले भाग जाए, घर में 47 बार चोरी हो जाए और घर का मालिक चौकीदार घर का बैठा रहे, तो इसका मतलब चौकीदार ही चोरों का राजदार है। चौकीदार ही चोरों का राजदार है। ये है कड़वी सच्चाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।